तो हम जान गए कि जागृति यहीं से आएगा और कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं। परमेश्वर अपने प्यारी लाडली बेटियों, बेटों, प्रभु के अभिषिक्तों और दासियों सबके द्वारा लगातार दर्शन आ रहे हैं। और बाइबल में लिखा भी है, दर्शन के बिना जीवन निरंकुश। लेकिन यह भी है कि यहूदा स्थिति संग रह करके भी और उड़ाऊ पुत्र के बड़े भैया अपने पापा के संग रह करके भी मन नहीं फिराया और गए हो गया। मेरे पे मूसा इतना अगुवाई किया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे बहनों को और भाइयों को कि बिल्कुल हमें कुछ भी सवाल जवाब में उन्हें उलझना है, सीधा क्रूस पे एक लक्ष्य बनाओ। आज का प्रकाशन बता, सीधा क्रूस को लक्ष्य बनाओ। पति क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रहे हैं, बेटा बेटी क्या कर रहे हैं। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहेगा, आप अत्यधिक, और मैं एक बार फिर से उत्साहित करना चाहूंगा, आज जागृति आएगा तो यहीं से आएगा, यहीं से आएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरा क्लीन होते जा रहे हैं। मैंने रियली में मेरे प्रिय 10 मिनट अभी क्लिक देखा, ज्यादा नहीं देखा। कल का प्रोफेटिक मीटिंग आमोस सिंह बालाघाट, जब ट्रेन में चढ़ करके उन्होंने कहा, प्रभु भारत के लिए आपका क्या है। भारत के लिए, भारत में भयानक खतरनाक खतरा मंडरा रहे मेरे प्रिय, पूरा खतरनाक। इसीलिए बोलते ना, ऐ मसीहों जाग जाओ। अगर हमें भारत को एक पूरी तरह पवित्र भारत बनाना है, और उन्होंने दर्शन जो है ना गलत नहीं होता है जो प्रभु दिखा रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि हमें मैं नाम की चीज को मारना है। पढ़ेंगे आप योना की पुस्तक, ओयल का पुस्तक पढ़ेंगे, 2 का। पहली पद तो 1 को पढ़ना है, और दूसरा हम 12 से पढ़ते हैं और फोकस करेंगे हम पूरा उपवास। जल्दी से जुड़ जाएंगे, हमारे ताई लोग भी जुड़े हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सियोन में नरसिंहपु को मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। 1 का वो पढ़ना बहन, 1 का 14 पढ़िए पहले। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। आमीन, आमीन। सबसे शानदार प्रकाशन मैंने बहन को बिना पूछे कल प्रचार परमेश्वर ने करवाया। और देखो, मैंने बहुत सारे लाडली बहनों को, भाइयों को, और देखो मेरे प्रियों, आप सबके पति होगा पराया पराया, और आपके सबके पास साधन होगा पराया पराया। लेकिन यहाँ पर बैठे हमारे पवित्र, बोलेंगे लाडली बेटी, आप देख सकते हो यहाँ पर भवन में बैठी हुई हैं हेमलता बहन को देखिए, देख रहे हैं ना कि, और मुझे पूरा यकीन था, प्रभु के दासियों ने भी कहा, दावे के साथ कहा, कोई आए या ना आए, लेकिन हेमलता बहन जरूर आएंगे, ऐसा बोला था। मतलब रियली में प्रभु का वचन, कुछ और बहन लोग होंगे जिनके पास साधन नहीं हो, वो रोई और प्रार्थना करें। और ये 40 दिन जिंदा रखा, ये साधारण चीज नहीं है। प्रभु ने जिला दिया, अनुग्रह हुआ, बात अलग है। फिर 40 दिन उपवास किया है मूसा ने, और वो तो सीधा परमेश्वर के साथ आमना सामना बात किया। भले उनका चेहरा देख नहीं पाया, बोले मूसा मूसा जूती यही निकाल दो। और आज मैंने आशीर्वाद प्राप्त, कितनी भी
बड़ी बात है। आज 8-9 साल की सेवकाई में इतने बड़े काम परमेश्वर ने किया है, और जितना ज्यादा, कितनी बड़ी बात है, उपवास का दिन ठहराओ। हमने 40 दिन तक के प्रचार नहीं किया था, बहन ने उपवास किया करके, लेकिन एक दिन मैंने जरूर प्रभु की अगुवाई में मैंने कहा, महासभा का प्रचार करो। बोलता है महासभा का, लोग आए चाहे ना आए, मैं तो प्रचार कल कर दिया प्रभु की अगुवाई में। मैंने पूरा, आज लोग ना पूरा चुके हो, आप लोग भी कंजूस, मतलब पैसा के लिए नहीं बोल रहा, समय नहीं, घर में बैठे बैठे जूम में देख लेंगे ना, हम बैठ करके जुड़ जाएंगे ना, लेकिन कुछ खास है मेरे बहनों। सच में मैं बेहद प्यार करता हूं आप लोगों से, और इसी से आप जान जाओगे कि आप लोग फीका पड़ोगे, लेकिन प्रभु लोग आपसे मिलने के लिए अत्यधिक तड़प रहा है मेरे यीशु। मैंने अपने जीवन से देखता हूं, अपने जीवन से, मैंने किसी का गवाही नहीं देता, मैंने अपने जीवन से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और जब त्रिदिवसी में होता है तो रात भर भी चलता है प्रार्थना। सोचो, हम सब बहनों को और भाइयों को नहीं कहूंगा, मैंने कल शाम के कितना प्रभु की अगुवाई में प्रचार किया। बहन ने कभी नहीं कहा उपवास का प्रचार कर, लेकिन प्रभु का वचन ये देखो अभी अभी आए हैं, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब लोगों को, देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में, अपने घर में नहीं लिखा है, लिखा है क्या? अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके परमेश्वर की दुहाई दी। इस त्रिदिवसी में होने वाला है। मैंने भी देखो 2 त्रिदिवसी थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहे हैं, और दुहाई दो, घुटने टेक कर रो, ताकि आज जो प्रोफेटिक मीटिंग जो हुआ है आमोस अंकल के द्वारा, जब प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा जगह तैयार नहीं हुआ है, तैयार होने जा रहे हैं, और भीड़ पर भीड़ पर भीड़, कई बार मैं भी हैरान रह जाता और बोलता हूँ प्रभु आज मुझे उत्तर मिल गया। प्रभु आज मैं 12 साल से उपवास कर रहा हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9, 2, 11 मतलब, और इस उपवास परमेश्वर की ओर से है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था उपवास करूं, मैं अब 3 टाइम खा करके अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन प्रभु चाहता है और दुख उठा, क्योंकि वो चद्दर फाड़ना बहुत जरूरी है, वो रस्सी को तोड़ना बहुत जरूरी है, वो बांध करके भीड़ जो आ रहे हैं धारे के समान। मालूम है बहुत सारे जवानों में भी और बहनों में भी, मेरे प्रियो, उपवास का मतलब क्या है? कोई साधारण चीज नहीं, संसार नहीं छापेगा आपका नाम पेपर में, कोई भी नहीं छापेगा आपका नाम, लेकिन प्रभु ने छाप दिया है। लेकिन क्यों नहीं छाप रहे हैं? आज बड़े बड़े मसीह भाई बहन लोग रोज विज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी, आओ हम परमेश्वर के भवन में दुहाई देंगे, हम उपवास प्रार्थना करेंगे। सब लोग कहते हैं भविष्यवाणी की सभा होगा, भविष्यवक्ता आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कहता आओ हम उपवास के दिन ठहराएंगे, भवन में दुहाई देंगे, ऐसा नहीं कह रहे। लोग मर रहे हैं भविष्यवाणी के पीछे, लोग भाग रहे हैं भविष्यवक्ता के पीछे। दाऊद को किसने अभिषेक किया? दाऊद तो चरवाहा था, दाऊद अपने भवन में बैठे हुए था, आगे अभिषेक करने के लिए आपको और मुझे। ये पहली कलीसिया होगा, ये तुच्छ लाचार ने आज तक कोई प्रॉपर्टी कहीं नहीं भगा है। मैं कहता हूँ प्रभु तू मुझे, कल भी प्रार्थना कर रहा था, या तो मुझे अभिषेक कर या मौत, दोनों में से एक चीज दे दो प्रभु। मैंने 2 बजे रात तक के दुआ किया और प्रभु ने आज देखो उत्तर दे दिया। चिंता ना करो बेटा, होने वाला है। ये भीड़ आ रहे हैं, जो 3 धागा जो है मोटा, जो चद्दर है, उनको काटते जा रहे हैं, और ये काटने का काम स्वर्गदूत करेगा और हम लोग प्रार्थना का काम करेंगे। बड़े कुआं को जब दिखाया प्रभु के दास बुजुर्ग ने, जब दोपहर 2 बजे सोया हुआ था, कहा जा देख तर्रा में भारत की नक्शा। आज सुन लेना, प्रभु के दास आमोस अंकल के द्वारा बोलता है, वो भारत की नक्शा नजर आ रहे हैं।
कोंटा से, एक कोना से चमत्कार होने वाला है, कोना से। वो आप और मैं हैं, बस अपने मैं को मारना है। क्या बड़ी बात लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, ठहराओ बोलता है, और महासभा का प्रचार करो। लोग आए चाहे मत आए, आप ठहरो, सभा का प्रचार करो बोलता है। लोग उपवास नहीं करते, वो तो आपका निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने कई उपवास किया, लोगों ने, बड़े बड़े पासवानों ने निंदा और बदनामी किया, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मत पड़े, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। उपवास का दिन ठहराओ। वैसे बोले ना, कल मैंने सबको प्रचार किया था, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। किसकी दुहाई दो? परमेश्वर। कितना भी हम रोले, घर में वो सुनेगा, लेकिन प्रभु अपने वचन के आधार पर काम करे। पिछले दिन मालूम है, अभी हमारे बहुत दसवांश एक अलग चीज होता है, लेकिन फिर हमारे बहन लोग जुड़े हैं, ध्यान दीजिए। और ये दास कभी भी बोलता है, कभी भी 11 साल में एक झूठ तो गर्दन काट देना बोलता, जाने अनजाने की बात छोड़ो। मैंने आपको आप पर तरस आ गया और बैठ दी, नो, प्रभु ने ग्रहण कर लिया। और एक बेटे चुपचाप छोड़ के चला जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। इसलिए आइए, हमारे अंदर, आपका जो अंदर में जो है, आपके समर्पण, बोलता है ना, जब तुम उपवास करो तो गुप्ता, लेकिन उन्होंने थोड़ी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर लिखा है उपवास का दिन जरूर ठहराना चाहिए। आज जितने विज्ञापन दे रहे हैं बड़े बड़े पास्टर लोग और जितने फोरम लोग, हर महीना में अगर एक बार रविवार को छोड़ करके उपवास का दिन अगर ठहराए ना, परमेश्वर जल्दी जगह तैयार कर देता है। लेकिन स्वार्थ है, वो कह रहे यहाँ होगा, वो कह रहे यहाँ होगा। लोग, कोई भी इंसान, इसलिए कई बार मैं खुल करके प्रचार कर देता हूं ना, आपको किसको मजदूरी देना है, आपका मजदूरी कहाँ जाना चाहिए, आपका मजदूरी, आपका भेंट, आपका समर्पण, आपका आंसू, आपका घुटना कहाँ टिकना चाहिए, आपका घुटना कहाँ टिकना चाहिए। अगर कोई आपके लिए रो रहे हैं, कोई आपके खेत को काटने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने खेत को आपका काटा और मजदूरी आपने पड़ोसी दूसरे को दे दिया, क्या परमेश्वर काम करेगा? जो काम करे उनका दिल दुखेगा, और परमेश्वर कभी भी काम नहीं करेगा वहां। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज रियली में धन्यवाद, मैं शाबाशी देता हूँ इस बेटी को जो उपवास प्रार्थना का दिन ठहराया। आज चलो भवन में नहीं सही, लेकिन जूम ऐप में आने वाले दिनों में सचेत हो जाओ। हर एक छोटे छोटे, जबकि एक पहला दास होगा। आज तक कोई भी दास नहीं बोलता है कि उपवास प्रार्थना करके भवन में करो। लोग तो बोलते हैं हमारे भवन में काम करने वाला नहीं, लेकिन ये पहला दास होगा आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा के हर बेटी बेटा को कहता है छठी भी करो तो भवन में करो। बोलता हूँ, आप छोटे से कार्यक्रम करो तो भवन में करो, हर बात भवन को महत्व दो, घर को नहीं। तब देखना परमेश्वर कैसे चमत्कार करेगा आपके जीवन में। एक दिन में आपके परिवार को बदल देगा, एक दिन में आपके पति को बदल देगा, एक दिन में आपको चंगाई दे देगा, एक दिन में आपको छुटकारा दे देगा। एक दिन में आप जितना उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना, रो रहे हैं ना, 1 मिनट प्रार्थना भवन में दुहाई दोगे परमेश्वर का, 1 मिनट, और प्रभु तुरंत उत्तर देगा। जल्दी से जुड़ते जाएंगे। हालेलुया। बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जितना ज्यादा हमारे जीवन में समर्पण होगा, ध्यान दीजिए बहनों, हालेलुया, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो। पुरानियों को, पुराने प्राचीनों को, दासों को, पुरानियों एक को वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दे। एकमात्र परमेश्वर है जिनकी दुहाई देना है, एकमात्र परमेश्वर है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे दास लोग ना लड़ते हैं, अपने घर में बुलाते हो करके, अच्छी बात है, घर में भी बुलाना चाहिए, प्रार्थना करवाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है भवन में इकट्ठा करके उपवास का दिन ठहराओ।
छोटे छोटे कार्यक्रम करो। आने वाले दिनों में हर एक बोलता है ना, आपके बेटा और बेटी का विवाह भी हो, आप भवन को महत्व दो बोलता है। बुलाओ वहां पर सारे और बुलाओ सब लोगों को और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। देखना मेरे बहनों, आप चमत्कार के करीब हैं। आप और मैं रियली में इस त्रिदिवसीय में तो धमाका होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर अब चत्तर को जल्दी फाड़ने वाला है। और अत्याधिक प्रभु के दास कहते हैं ये साधन बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। और जल्दी से बड़े बड़े दास लोग भी कह रहे हैं जगह तैयार। कल ही में जवान दासों से बोला, अभिषिक्तों के लिए थोड़ा जगह नहीं बना हुआ है, हमारे बहनों के लिए और भाइयों के लिए थोड़ा बहुत तो बन गया है, लेकिन अभिषिक्तों के लिए भी बनाना जरूरी है बोले, ताकि वो आए और उनको लगे कि उनको सुकून के साथ वो आराधना करे घुटना टेक करके। वो होने वाला है जल्दी से। बस नक्शा बन गए हैं, बस आकार देना है, उन्हें पर्दा बस लगाना है, मान के चलो। हालेलुया। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों कहते हैं, और दूसरा पद पढ़ेंगे ओयल 2 का 1 पद पढ़ेंगे मेरे बहन। 1 के बाद 12 से हम 15-16 तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम समय भी हो जाएंगे शायद। पढ़ेंगे प्रभु की लाडली बेटी देशु बहन। दो का एक। हाँ 2 का 1। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। बस मेरे बच्चे, बस अत्यधिक निकट है यहोवा का दिन का। बुद्ध ने मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। प्रार्थना करते करते आपने सुना होगा परमेश्वर के दास हमेशा बोलता है ओयल 2 1, ऐसे चिल्लाता हूं मैं, ओयल 2 1। सियोन में नरसिंगा फूको। क्या है वो? स्वर्ग में आप अपनी आवाज को फूके, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन निकट है। ध्यान दीजिए, आप 12 से 16 तक पढ़ देंगे, फिर से 12 से 16 तक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जल्दी से की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीड़ते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। आमीन। घर से निकलो बोलता है परमेश्वर, घर से निकलो। क्यों लिखा है ओयल? तभी ना आप लोगों को अत्याधिक उत्साहित भी करना चाहता हूं कई बार। क्यों? क्योंकि हन्ना ने जब आंसू बहाया, पास्टर पहचान नहीं पा रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था पास्टर। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ भी बोल दे, आप चिंता ना करें, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो पुराने हमारे भाई बहन हैं, रियली में आपको एक अवसर मिल सकता था मेरे प्रभु की लाडली बेटियों की बहन, अगर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, सब अपने अपने पति को भी मना सकते थे। नहीं जी, हम जाएंगे, हमारे बहन ने 40 दिन जिंदा रहे हैं, प्रभु ने उनको जीवित रखा है, चलो आज उनसे मिल के आएंगे, उससे मिल के आएंगे, हम सीने से लगा के आएंगे, हम गले मिल करके आएंगे, हम उपवास में उनको उत्साहित करेंगे। और मालूम है भवन भी शुद्ध होता है आप लोगों के आने से, ऐसा बाइबल में कह रहे हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर मालूम है? सभा को पवित्र करो, सभा को भी पवित्र करो, भवन को पवित्र करो। आप जब आओगे, आंसू बहाओगे, 1-2 इकट्ठा उपवास का दिन ठहराया जाएगा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले
4 दिन पहले जब जब वचन आपके पास जिंदा रहोगे, मरते दम तक भी अगर, मरते समय भी अगर उस चोर के समान कहा प्रभु तो अपने राज्य में होना तो मुझे भी ले लेना। प्रभु के प्रिय दास सतीश पास्टर कहता है, चोर के समान भी अगर मन फिराओगे, चोर के समान मन फिराओ मेरे बहनों। कोई भी कितना भी श्राप दे ले, बड़े बड़े दास लोग कितना भी आप पर, लेकिन थोड़ा से असर करेगा अगर वचन के आधार पर नहीं रहोगे और उसके बाद अगर आज्ञा का पालन करोगे तो कभी भी आज्ञाकारिता में। देखो आज लगातार, आज उपवास का 23 दिन है। परमेश्वर बार बार कहता था हाथ नहीं रखना, हाथ नहीं रखना। और इस उपवास में देखो परमेश्वर ने कैसे अपने दास को चमकीला चेहरा और ये आवाज और ये शान और ये मान और पूरी तरह परमेश्वर अपनी पावर के साथ अत्यधिक क्रूस की सामर पर और क्रूस की सामर पर, और जितना ज्यादा वचन का प्रचार होता है उतनी ज्यादा ढकार आता है और ऐसा लगता है कि हमने फूल खाना खा लिया, मन्ना खा लिया। यही तो है परमेश्वर का सामर्थ। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य से नहीं, मनुष्य नहीं मेरे प्रियो। कई बार वहां पर मैं जब परमेश्वर के चरणों मैं को खत्म करेंगे ना, आपके अंदर अपनी प्लानिंग को खत्म करेंगे ना, कुछ ना कुछ आपके जीवन में रह जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है तो भी परमेश्वर की यह वाणी है, तो भी अब भी परमेश्वर ये कह रहे हैं, अभी भी जूम ऐप में जुड़े मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी अपने अंदर के गंदगी को, नकारात्मक बातों को, कभी किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना है, कभी किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु के प्रिय दास सूरज पिरानी भाई कहते हैं ना, कहीं आपके अंदर ऐसा तो जलन की आत्मा, तो जलसी की आत्मा तो नहीं आ गया। उपवास में भी कहीं आपके अंदर जलसी की आत्मा, मैं नहीं कह रहा हूं ना, रियली है। दाऊद के अंदर में जब परमेश्वर का अभिषेक आया, लेकिन काम दिखाता है, काम आकर्षण, परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के उपस्थिति में जब जाओगे आप अत्यधिक सिद्ध होते जाओगे। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारे भाई बहनों से, तभी ताड़नाएं देती, कूड़ा लगाते हैं, ताकि अत्यंत पवित्र बेटी और बेटा बनाना चाहता है मेरा परमेश्वर। बोल दो आमीन। अत्यंत पवित्र चाहता है, अत्यंत पवित्र, और पवित्रता में पवित्र अपराध और गुनाह हो ही नहीं सकता है। प्रेम है, प्रेम अपनी बड़ाई कर ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज हमारे प्यारे लाडली बेटी ने आज ये 40 दिन 40 रात जिंदा रहा। सोचो, आज बताओ, कई बार प्रभु का वचन मैं अपने प्रचार में कभी लागू नहीं करता हूं। जाड़ में लोग ठिठुर रहे हैं, आप कहें आप अच्छे हैं, प्रार्थना कर देंगे, तो बाइबल कहती है उनको कपड़ा कंबल उड़ाओ। लेकिन रियली में मैं कहता हूं, है ना, समय परिस्थिति बात अलग है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप प्रार्थना करोगे आग बरसाएगा और उसी घड़ी गर्माहट पैदा हो जाएंगे। क्यों 40 साल, लेकिन आपका प्रार्थना सही होना चाहिए, आपका समर्पण सही होना चाहिए। कई बार बाइबल में लिखा है, मालूम है, कितना भी आप प्रार्थना कर लो, अगर आपका हाथ खून से रंगा हुआ है, आपका हृदय में अगर असाध्य रोग लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं होगा। इसी को बुजुर्ग कई बार बोलता है, उनका प्रार्थना घृणित ठहर जाएंगे, बोलता है। हालेलुया। आइए मेरे बहनों, आज्ञाकारिता में आज आप लोगों की जरूरत था कि हमारे बहन को उपवास 40 दिनों जिंदा है, आप लोग आकर के उससे गले मिल करके आप जा सकते थे, आप उनको तसल्ली दे के जा सकते थे। भवन में टाइम सीमित हो रहे हैं, शायद 14 मिनट पे देखो। हालेलुया। सॉरी, समय मुझे पता नहीं चल रहा था, 9 मिनट बचा हुआ है। हालेलुया। ये तो अच्छी बात है, लैपटॉप बता दिया। हालेलुया।
तो कई बार आप और मैं ध्यान दीजिए, ऐसा स्कीम आएगा, ये भी आएगा 2.5 घंटा 3 घंटा जुड़ेंगे। अभी थोड़ा से प्रार्थना का सपोर्ट को आप बढ़ाइए, आप आंसू को बढ़ाइए, और कभी भी आपके आत्मा में मन को बिल्कुल कठोर ना करिए, क्योंकि ये समय है पर में हर एक अभिषिक्तों को दिखा रहे कुंटे से आएंगे चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए मैं नंबर चेंज कर देता हूं, क्योंकि समझ ठीक। ममता बहन बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ रहे, अभी भी जुड़ रहे हैं हमारे कुछ बहन लोग और कुछ भाई लोग। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, अभी भी अपने पूरे की पति भी आपको देख करके, आपके पवित्र चाल चलन, आपका समर्पण, आपके आज्ञाकारिता को देख करके आपका परिवार बदल जाएंगे मेरे प्रियो। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका समर्पण आपके जीवन में। योगिता बहन, आपका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद। जुड़ते जा रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट बचे, मान के चलो 8 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दुआ में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सियोन में नरसिंगा फूको, और मैंने योना के चैप्टर में आपको कहा, ढिंढोरा तो पिटवाना ही पिटवाना है, अपने लिए नहीं। लोग कुछ भी करें, लोग आपको एक वचन देंगे, जब तुम उपवास करो, तो परमेश्वर ने 1 दिन 2 दिन का उपवास को कहा है। जब आप उपवास करो तो अपने कमरे में जाओ, लेकिन जब भी आप उपवास, प्रचार करो यीशु का, आप प्रचार करो पश्चाताप का, आप प्रचार करो होने का, आप प्रचार करो मन का, आप प्रचार करो। लोग काम से मन फिराएंगे, लोग अपने गलत काम से मन फिराएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो जब तक मन नहीं फिराएंगे, लोग नशा छोड़ना नहीं चाहता है, लोग गंदा गाली छोड़ना नहीं चाहता है, लोग पाप करना छोड़ना नहीं चाहते हैं, लोग और कभी भी हमें शिकायत नहीं, हमें धन्यवाद करना है। पर देखना, आप प्रार्थना करोगे, जो जहां पर ठंड लगते रहेंगे वहां पर परमेश्वर आग भेज देगा, वहां पर आग भेज देगा। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। आज मालूम है, मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग, मालूम है आपको, प्रभु वो दिन देखने से पहले हमें अपने पास ले लेना। आज बड़े बड़े पास्टर लोग बोलता है, ये शब्द का उपयोग करता है, आप देना नहीं चाहते हो, आप दो, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। धिक्कार है ऐसे सेवकों के जीवन में मेरे प्रियो, धिक्कार है। अगर हमारे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ है, या तो आपने सेवकाई ईमानदारी से नहीं किया है, या तो आप सेवकाई ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, ताकि वो कभी ना कहे मेरे पास, अभी एक और पास्टर ने लिखा है 500 रुपये तो जुड़ा हो तो मुझे माफ कर देना। 500 रुपये कम से कम एक व्यक्ति को बोलो, बोलता है मैंने कान पकड़ लिया, 5 रुपये नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर देना पास्टर जी, मैंने बोला। क्योंकि यीशु का हाथ इतना छोटा नहीं है। हम प्रार्थना विषय दे सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों के मन में अगर उभरेगा, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, वो अपने मन को कठोर करते हैं। इसलिए हमारी इस कलीसिया में यीशु का कलीसिया है, हम सब भाई बहन हैं, विषय देना है। आप प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना, प्रार्थना में इतना ताकत है। मूसा को कहा था प्रार्थना करना, लाठी मत चलाना, लाठी चलाया और लुढ़क गया। लाठी चलाया और क्या हो गया, वो नहीं जा पाया। परमेश्वर के साथ आमने सामने किया था, उपवास प्रार्थना किया था 40 दिन, ना तो खाया था ना पिया था, परमेश्वर बात करता था, वो भी उस देश में नहीं जा पाया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, मिस्टी के लिए प्रार्थना करते रहना। यीशु ही इस कलीसिया का नींव है, हम सब भाई बहन हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, अभी भी अपने मन को फाड़े, अपने मन को फाड़े, अभी भी अपने मन को फाड़े। बोले प्रभु मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, प्रभु मैं सच बोलना चाहता हूँ, प्रभु मैं सच्ची उपवास प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु मैं दूसरों के लिए आग बन करके उभरना चाहता हूँ, मैं दूसरों की सेवकाई के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में आपका नूर बनना चाहता हूँ, आपका आग बनना चाहता हूँ। उचित उपवास प्रार्थना का मतलब है अपने मैं को मारना, अपने मन को मारना, कपड़े को नहीं फाड़ना, रिश्ता नहीं बदलना, कलीसिया नहीं बदलना, सेवक नहीं बदलना,
अपना जीवन बदलना, अपना जीवन बदलना, को फाड़ना, प्रभु के उपस्थिति में बैठे रहना, आज्ञाकारिता में रहना, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। यीशु के करीब ले जा। आमीन। मेरे प्यारे लाडले बहन, आत्मा में बेटी जिन्होंने 40 दिन 40 रात रहा, आज तेरे बेटी टेशु को आप पूरा पवित्र आत्मा भर दें, आत्मिक जागृति आए। उपवास टूटने के बाद भी उनका जीवन अत्यधिक सुंदरता और सुंदरता आत्मा मन में अत्यधिक अलौकिक बेटियां बन करके, एक चमकती बेटी, एक धधकती आग बेटी बन करके उभरने पाए, और जितने जुमे में और पूरी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बेटी बनने पाए। प्रभु, आप तेरी बेटी के अनुभव को आप जानते हैं, कितने दुख आया होगा, कितने समस्या आया होगा, कितनी परेशानी से गुजरना होगा। उन्होंने 40 दिन 40 रात मेरे खुदा आप उनके पाचन क्रिया को, उनके बॉडी को, उनके नस नाड़ी को, उनके गुदा गुदा गांठ गांठ को, उनके मन को पूरा पाक से भर, और पूरे घराना के लिए आशीष का कारण बेटी। और जितने जुमे पे जुड़े आज उपवास प्रार्थना में इकट्ठा हुए खुदा, उन सब बहनों के जीवन में आप चमत्कार कीजिए, आप चमत्कार कीजिए। उपवास का फल उनके गोद में डालना, और जितने बहन लोग जुड़े हुए और जितने भाई लोग जुड़े हुए, ये अपने मन को फाड़ कर, रिश्ता नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, केवल मन को फाड़ कर आपके पास आए। आप इनकी प्रार्थना को सुनना, इनके जरूरतों को पूरा करना, इनके मनोथों को पूरा करना, इनके जीवन में आप काम करना, अपनी महिमा को प्रकट करना। आने वाले दिनों में प्रचार और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटाएं, और लोग पश्चाताप करें और आपके पास आए और आत्मा नाश होने से बच जाए। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम में दुआ सुन। आमीन आमीन आमीन। 2 मिनट बचा हुआ शेष, चिंता ना करें तो बेहतर होगा, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े